हम बात करेंगे दो ऐसे रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर्स की जो एक बार विनाश करने की ठान लें तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ये दोनों ही लोगों की भलाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब गोस्ट राइडर इंसानों का ही विनाश करने की ठान ले और फिर हमारी रक्षा के लिए एमसीयू का हल्क खड़ा हो जाए। क्या हल्क बचा पाएगा हम इंसानों को या फिर गोस्ट राइडर के हमले से हम सभी लोग मारे जाएंगे, ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हल्क की तो ये एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। जब ये एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के दौरान मशीन में खराबी आ जाती है तब ढेर सारी मात्रा में गामा रेडिएशन का बिखराव होने लगता है। तभी एक आदमी को बचाने के लिए डॉक्टर ब्रूस बैनर इस रेडिएशन को सोख लेता है और फिर इसके बाद उत्पत्ति होती है एक हल्क की। इस गामा रेडिएशन ने एक आम इंसान को एक ऐसे हरी बहिमत का रूप दे दिया जो जाना जाता है अपनी गुस्से, ताकत, तबाही और असीम शक्तियों की वजह से। डॉक्टर ब्रूस बैनर अपनी इस घटना के बाद न सिर्फ वो ताकतवर बनता है बल्कि इसकी ताकत एमसीयू के किसी भी कैरेक्टर से ज्यादा बताई जाती है। हल्क की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने एक बार में लगभग 150 बिलियन टन वजन का पहाड़ अपने हाथों से उठा लिया था और इसने तूफान के देवता थोर को भी इसने कई बार धोया है। खुद से भी 2 गुना विशाल एस्ट्रॉयड को भी इसने नष्ट कर दिया था और थोर टाक डायमेंशन में मौजूद मून और प्लेनेट को भी नष्ट किया है। एमसीयू का तीसरा सबसे ताकतवर एडवांटियम को भी धोया है और थोर इसने विशाल का लिवियाथन को भी अपने हाथों से एक ही घूंसे में उसे रोक लिया था जिससे वो वहीं ढेर हो गया था। इस हरे कलर के दैत्य की ताकत बस यहीं खत्म नहीं होती बल्कि इसकी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। ये जितना गुस्सा होता है इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। शक्तियों के साथ ही इसकी स्पीड भी काफी कमाल की है। इसका विशाल आकार होने के बाद भी ये 300 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकता है और ये कई फीट ऊंचा उछलकर किसी भी फाइटर जेट को नष्ट कर सकता है। इसके हाथों में इतनी शक्ति है कि ये अपने हाथों को पीट कर शॉक वेव जनरेट कर सकता है और हल्क के पास सुपर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी भी पाई जाती है क्योंकि इस पर किसी भी हथियार का कोई खास असर नहीं पड़ता और ना तो इस पर कोई बम ब्लास्ट का असर होता है और ना ही गन फायर इसे भेद पाती है और ना ही मिसाइल इसे चोट पहुंचा पाती है और तो और इस पर एलियन के आधुनिक हथियारों से भी इस पर कोई खास असर नहीं होता और अगर इसको किसी वजह से कोई चोट पहुंचा भी दे ये अपने आप को तुरंत हील कर लेता है। वहीं इसके विरुद्ध अगर हम बात करें गोस्ट राइडर की तो ये पहले एक सामान्य सा स्टंटमैन जॉनी ब्लैस, ये एविजेंस के वादों में बनकर ये एक मौत का सौदागर बनता है। मैफिस्टो से डील करने के बाद इसमें इतनी शक्तियां आ जाती हैं जिसकी लिमिट को खुद जॉनी ब्लैस को भी अंदाजा नहीं होता। ये अपनी आग की ज्वाला का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को अनंत पीड़ा का एहसास करवाता है जिसने अपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हो। इसके अलावा ये जब भी गोस्ट राइडर में बदलता है तब इसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी तथा स्टेमिना एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। लेकिन जब इसकी पेनस्टेयर यानी पश्चाताप की दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तब वो एक ऐसे भयंकर दर्द के साथ गुजरता है जो उसने अपने पूरे जीवन में किसी दूसरे को दिए हो। इसकी एबिलिटी इतनी है जो अपनी नरक की आग का इस्तेमाल करके उसे तूफान में तब्दील कर सकता है और उस अग्नि का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा अनुसार अपना हथियार बना सकता है जो आग से ही ऊर्जा ग्रहण करती हो। ये छूने मात्र से ही किसी भी आदमी को जलाकर राख कर सकता है और ये अपनी हेल फायर को कंट्रोल करके किसी को भी मार सकता है। इसके पास एक और एबिलिटी जो काफी कमाल की है और वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एविजेंस जब भी किसी होस्ट को चुनता है तब वो उसे इतनी असीम शक्तियों से भर देता है जिसका सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं होती। इसके ड्यूरेबिलिटी के भी कोई सीमा नहीं है क्योंकि अगर इसे मार भी दिया जाए तो वो कुछ ही सेकंड में पुनः जीवित हो जाता है। इसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना पूरी तरह होस्ट पर निर्भर करती है, यानी कि ये खुद के कंट्रोल से बाहर है, इसे कोई और कंट्रोल करता है। तो हमने इन दोनों के बारे में सब कुछ तो जान लिया, तो अब बात करते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा और किसकी होगी हार। तो जब हल्क गोस्ट राइडर को देखेगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि हल्क गोस्ट राइडर को मारने के लिए जरूर दौड़ेगा क्योंकि हल्क इतना निडर है कि इसने विशाल का शटर के ऊपर कूदने में भी जरा भी टाइम नहीं लगाया था। तो वहीं गोस्ट राइडर भी लौट कर हल्क पर वार जरूर करेगा तो इसमें हो सकता है गोस्ट राइडर थोड़ा कमजोर पड़ जाए। तो वहीं गोस्ट राइडर अपनी ज्वाला का इस्तेमाल करके हल्क पर वार करेगा जिससे हो सकता है हल्क भी कमजोर पड़ जाए और दोनों में बैटल काफी देर तक चलती रहेगी। लेकिन अंत में गोस्ट राइडर ही जीतेगा क्योंकि अगर हल्क गोस्ट राइडर को मार भी दे तो गोस्ट राइडर कुछ ही सेकंड में पुनः जीवित हो जाएगा क्योंकि वो अमर है। लेकिन गोस्ट राइडर अपनी पावरफुल ज्वाला का इस्तेमाल करके हल्क को मार सकता है। खैर आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि इस बैटल में कौन जीतेगा।